बस आओ घर अब का। ओ बहू, बड़ी बहू। ताजी आ गई देखे। पिताजी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, देख आ गई जे। आ गई छे। हाँ। नमस्ते बेटा, नमस्ते, खुश रहे। और बढ़िया तरीका से पहुंच गए? ये बिल्कुल बढ़िया पहुंचे। कोई परेशानी तो ना हुई? ना बेटा तुझे तो कोई परेशानी ना हुई? चले तुझसे तो मैं अंदर ऐसे बढ़िया लोग हैं। अच्छा। कब उनका मैं तो आवे को मन ही ना हो। वो तो ले तो कह के गौ के मैं आ रहा हूँ। पिताजी तुम ले बात लाए, छोटे तो बुला के भी ना ला पाए। मेरे को इतनी चिंता है रही बहू की। ऐसे बढ़िया है माँ बाप, उन्हें रास्ता रोक ले ना आना जान दे रहे, आना जान दे रहे। मैं ना घर कोई ना है। चलो तो पिताजी तुम नौरे पे पहुंच जाओ। हाँ। मैं तुम्हारे लिए खाना पीना जा बेटा। आ बेटा आजा। अरे मेरी राधा, ओ राधा। हाँ दीदी। क्या कर रही बेटा अंदर? कुछ नहीं, वो सामान लगा रही। अच्छा मुझे तुझसे कोई बात करनी है। अब तू आ गई है तो तुझे मालूम है जिम्मेदारी तो तेरी है ही। हाँ। मैंने बहुत दिन घर संभाल लिया, अब सारी जिम्मेदारी तू ले ले अपने सर। देख घर में बहुत काम होते हैं, मुझे घेर का भी संभालना पड़ता है, घर का भी संभालना। अब घर का तू संभाल, घेर का मैं संभालूंगी। ठीक है। देख इस घर में 1 2 3, एक पिताजी, एक तेरे हस्बैंड और एक छोटे देवर भी है। उनसे तो तेरी मुलाकात नहीं हुई है अभी। आ जाएंगे जब करियो। सुबह 4 बजे उठना है। उठने के बाद घर में पूरे में झाड़ू लगानी है, पोछा लगाना है, फिर नहाना है। वो तो दीदी मुझे पता है। हाँ, और फिर किचन का काम देखना है, ठीक है। समय पे खाना पीना बना के नाश्ता ना, पिताजी को घेर पर ही जाता है खाना। तू किसी कारण अगर ना जा पाए तो मुझे बुला लियो, और मैं ना हूं तो तेरी जिम्मेदारी बनती है पिताजी को खाना देने की, ठीक है। छोटे वाले देवर हंसने बोलने वाले हैं, और कोई घर में नहीं है। बाकी पूरा घर तेरे सुपुत्र है। कुछ भी कर, कुछ भी मत कर, तेरी मर्जी है, ठीक है। अब मैं थोड़ी बाहर जा रही हूँ और पिताजी के लिए खाना बना लियो, ठीक है ना। और छोटे वाले देव और तेरे वो आ रहे होंगे हस्बैंड, उनसे बोल बतला लियो बेटा, है ना, ठीक है। जा और ध्यान रखियो मेरी बात का। और सुन, घर में ध्यान से रहियो, ठीक है ना। और पर्दा वर्दा करके रहियो, घर में किसी को घुसने मत दियो, ठीक है। हाँ दूध और लिया। रामम भाभी, का ये बाल्टी वाल्टी है, तुम क्या आ गए? नीचे आंख करके चलती हो, सामने देख के चला करो, ठीक है। अब तुम्हारी तरह मेरी 4 आंखें तना है लुगाई लोनियन को तकने के लिए। मैं तो सीधी रास्ता जा रही हूँ, सीधी रास्ता आऊंगी। चुप करो। एक चुप काय को करूं? और अब तो बहू आ गई है घर पे। दूध लेने जा रही हूँ, खीर बनवाऊंगी। नई बहू आ गई है मेरी। अब इतनी ज्यादा प्रसन्न मत हो अभी से। क्यों ना हूँ? उसके गुण देखो पहले। बहुत अच्छे गुण है मेरी। अरे भाभी, सर्वगुण संपन्न हो रहे हैं। अच्छा? और इतनी तो सुंदर है, चांद जैसी है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी लठिया तुम्हारी सरबाजे। जे डंडा देख रहे हैं? मैं डंडा देख नहीं रहा हूँ, मैं तुमसे कह रहा हूँ। हाँ, बहुत पीटूंगी तुम्हें। क्योंकि देखो, किसी भी चीज को पहले परखने से पहले अच्छा मत बोलो। मैं तो तुम्हें भी जिंदगी निकल गई जब गांव में परखते परखते तुम्हें तो परख ना पाई। छिचोरपनों करते फिरे। मैं अपनी बहू को का परखूंगी या फिर मेरे घर में देख लूंगी। और सुन, तुम काय को कह रहे हो? देखो बात समझ जाओ अभी भी मेरी। क्यों समझ जाओ? कौन हो तुम? मेरे पड़ोसी हो तुम? कौन हो? कौन रिश्तेदार हो? मेरे नातेदार हो जो तुम्हें समझूं? अच्छा तुम ना समझोगी हमारी बात? क्यों समझूं? तो तुम जाओ। मेरे समझाने वाले हैं ना। जाओ जाओ जाओ, चलो चलो, हम तुमसे कहेंगे भी नहीं। और जब कोई बात पड़ेगी ना, तुम खुद ही आएंगे हमारे पास। अरे जाओ, खाना की रास्ता रोटी करवा लो। अरे भाभी जी, भाभी जी, कहाँ भाभी जी? अरे नमस्ते। कौन? भाभी जी घर पे नहीं है। पहचान ना पाया थोड़ी सी मैं। पहचान ना पाई? हाँ। जल्दी भूल गए। छोटे पे शादी तय नहीं की थी हम दोनों अच्छा, की। तो पिताजी बुला लाए तेरे को? हाँ। भाभी जी ना घर पे? नहीं वो नहीं है। कहाँ गई? वो कह रही थी मैं घेर पे जा रही हूँ। अच्छा, घेर पे आ रही तुम है। कहाँ गए थे? मैं कहीं ना, मैं खेतन पे आ रहा हूँ। अच्छा। और खाना पीना खा लिया ना है? नहीं अभी बनाऊंगी। बनाएगी? कपड़े चलो। लगा रही थी ना मैं। अच्छा अच्छा, तो आराम से आई ना बाबूजी के संग? हाँ। कोई दिक्कत तो नहीं, परेशानी रास्ता में? नहीं। ये अच्छा। बताओ तुम हाँ। कितने पढ़े लिखे हो? मैं पढ़ो ही ना हो पढ़ी ना? ना। क्यों? भाई पढ़ाई में का रखो, कसू ना हो पढ़ाई में, जमा में पढ़ो ही ना। पढ़ाई में तो बहुत कुछ रखा है। पढ़ाई में तो नौकरी भी लग जाती है। पढ़ाई में तो हर कोई कंप्यूटर लैपटॉप सब चला लेते हैं। तुम क्यों नहीं पढ़े? कंप्यूटर लैपटॉप मैंने कभी जिंदगी देखे तो है ना, चलाऊंगा तो देखे भी नहीं जब ना देखे मैंने। अच्छा। हाँ। लेकिन पिताजी ने तो बताया था कि पढ़े तो थे। फायदा का, पैसा खच्चर होता अपनी जेब से उल्टे। क्यों? हाँ, कैसे? कंप्यूटर लैपटॉप में तो फिर पैसे खर्च होएंगे तो उसमें कमाएंगे नहीं तुम? मतलब पिताजी ने तो मुझसे बोला पढ़े थे। मैं ना पढ़ो बिल्कुल, छोड़ मैं बिल्कुल मैं ना पढ़ो। पढ़ ले तो मैं तो मेरी लग जाती भाई नौकरी।
जो को काम में छोड़ना पड़ता मैं माँ खो जाता फिर। इतने बड़ी पर भी खो जाती। हाँ मैंने मना करती, मैं पढ़ाई वढ़ाई कर रहा हूँ, मैं मेरे को लगानी नौकरी में जाता बढ़िया अपने खेतन में यहाँ कमा लेता हूँ मैं। हाँ ये बताओ, बता पिताजी लेने गए थे, तुम क्यों नहीं गए थे? तुम्हें शर्म नहीं आई? अरे मैं गया तो क्यों नहीं मैं, मेरे पास? लेकिन मेरे को भाभी जी ने एड्रेस बताया जहाँ से मैं बैठो हाथरस के लिए, ठीक है, हाथरस से बैठो मैं सादाबाद के लिए, सादाबाद पे थे वहाँ के लिए तालाब के लिए टम्पू में बैठो, ठीक है। भाभी जी ने दियो मैं पर्चा, मैं केला फेला लिए, मैंने कि थैला में रख लूँ और देगी तो बंद रहेगा, मुझे थैला ही छीन के भग गए। मैं केला फेला ने सगर ने छीले, मेरे जेवर बच गई, अगर नहीं जेवर हुआ फाड़ रहे ऐसे आगे फिर मैं लौट गए। और मैं वहाँ पहुँच हुआ था तो मैं खो और जाता जा मैं लौट लूँ, मैं कहीं उल्टी सीधी जगह में चले गो तो खोल ले। तुम दी इतने बड़े हो गए, इतने अच्छे घट्टे हो गए, फिर भी तुम बंदर तुम्हारे हाथों पे तो थैला छीन ले गया। वो तो लंगूर ना है, लंगूर होते तो उठा के ले जाते मोको। हैं? हाँ और तुम उठ के चले जाते। लंगूर मोते ज्यादा ताकतवर हो माली में ना है। तुम रहने दे करो, कहाँ की बातें हो। और बताओ तुम्हें मेरा घर नहीं मिला? घर मैंने देखो ही ना कभी। हैं? तुम घर पे भी नहीं गए, बताओ तुम आते मुझे लेने तो मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा तो बाबूजी ले आए तो क्या है वो। और हाँ मुझे ना कल मार्केट जाना है। मार्केट? हाँ तुम मेरे साथ चलना, कुछ दिमाग सही है ना है वहाँ पे बस वगैरह चलते हैं, अगर ट्रक फिर के कार बार मैं खोर जाऊंगा मैं बाजार में। तुम छोटे से बच्चे थोड़ी ना हो, बड़े हो गए ऐसा हैं। है मेरे बाबूजी ने ना कभी है का ये क्या कहना गोबर होबर के अलावा दूसरों का जो काम भी ना करा हुआ है, कहीं बाजार ना भेजो मैं चाहिए मैं कोई गेल ना देखी। खाने पीने की गेल देखी है? हाँ हैं? खाली खेतन पे था, घर से खेतन पे, नहीं तो दूध काटना, बस यही काम देखो, यही काम मैंने शुरू से करो है, जाइए तो मैं पढ़ाई ना कर पाओ। चलो अम्मू रोटी वोटी खवा दो है, सही है। तुमसे बना ली ना है रोटी वोटी? अभी कहाँ से बना लिया? चलो तो बना लियो। अरे कहाँ से आ रहे हो भैया? नमस्ते धनिया भैया। राम 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 राम। मैं कहीं से नहीं, मैं तो कॉलेज से आ रहा था, वो थोड़ा दोस्तों के साथ आज एक क्या? पार्टी की, तो वही एंजॉय कर। गम छल्ले उड़ा के? क्या आप बकवास करते हो, उसको गम चलने नहीं कहते भैया, उसको एंजॉय कहते हैं। अच्छा। देखो आजकल की जो लाइफ है ना वो इसी सिस्टम से चलती है, मतलब थोड़ा एंजॉय करो, थोड़ा गपशप मारो, वो थोड़ा सही है। पार्टी वो सही है ये सही है कि चलो एंजॉय करो, पार्टी करो, पर घर की तरफ भी ध्यान रखो। तुम्हें पता है घर में कौन आ गया तुम्हारे? कौन आ गया? तुम्हारी भाभी आ गई है। हाँ पिताजी कह तो रहे थे कि बुलाने जाएंगे, बुला लेंगे क्या? हाँ बुला रहा है। चलो अच्छा है, वैसे भी घर में काम वाम हो जाता है ज्यादा, भाभी जी परेशान हो जाती है बड़ी, इस बहाने चलो उनका काम बढ़ जाए। पर एक बात है, बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, बोलिए। तुम्हारे भैया के लायक नहीं है वो। मतलब कि तुम्हारे भैया तो अनपढ़ हैं, अल्लड़ हैं। हाँ वो तो है। अच्छा वो पढ़ी लिखी है, वो बहुत अच्छी सुपात्र हैं, बहुत अच्छी गुणवान है, उनकी लायक नहीं है। तो उससे आपका इससे मतलब क्या है? देखिए भैया तो ये हाँ बोलो। वो बचपन में शादी हुई थी, अच्छा उनको क्या पता था कि भैया पढ़ नहीं पाएंगे, भैया को तो उन्होंने पढ़ाने भेजा, लेकिन भैया पढ़े नहीं, तो उसमें पिताजी की गलती है। और देखो अगर भाभी जी पढ़ी लिखी है तो वो तो भैया के लिए फायदा है ना, आगे चल के बच्चे होंगे तो कम से कम एक आदमी तो पढ़ा लिखा होना चाहिए जिससे वो अपने बच्चों को ट्रीट कर सके। ये तो बात ठीक कह रहे हो, पर बाबू जी मैं तो एक ये भी बात कह रहा हूँ बेटा कि सुनो, अगर वो पढ़ी लिखी हैं और ये अनपढ़ है, हाँ। अगर आगे जाके कोई इन दोनों में बात बिगड़ती है तो वो पढ़ी लिखी है, वो चंट चालाकी से सारी जमीन जायदाद अपने नाम कर ले। कैसी बातें कर रहे हैं? अच्छा एक बात बताइए धनिया भैया, क्या? आप कितने पढ़े लिखे हैं? हंस क्यों रहे हैं? अंगूठा छाप है। तभी तो आप ऐसी जाहिलों वाली बात कर रहे हैं कि भाभी जी अपने नाम करा लेंगी या ये सब करें। भैया ऐसा कुछ नहीं होता, आजकल की जनरेशन काफी चेंज हो चुकी है। और देखिए अगर भाई तभी अगर वो पढ़ी लिखी भी है तो हमारे घर में मैं तो हूँ ना पढ़ा लिखा। अरे हाँ जी भी बात ठीक है। तो बताओ कहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है? चलो कुछ कोई नहीं, अगर कोई बात भी होगी तो मैं संभालने के लिए हूँ। सामान लोगे सामान वैसे लोगे। आपकी शादी वादी की बातें वो चल रही थी, हुई या नहीं? करवा दो मतलब एक रिश्ता लगा दो था, किसने बाजी मार दिया? अब तुम्हें पता है इस गांव में बाजी मारने के लिए रह गए हैं मेरे लिए। मेरी तो शादी नहीं हो पा रही है, मुझे बड़ी बड़ी हो गई। कोई बात नहीं, कुमारी क्या करूं है? कुमारी मारो। बड़ी भाभी जी, अरे कोई है घर में? भैया भैया नमस्ते। नमस्ते लल्ला, घूम आओ। भाभी जी आ गई तेरी? नमस्ते भाभी। वाह ये तो काफी ब्यूटीफुल है भैया। ब्यूटीफुल कैसे कहते हैं? खूबसूरत मतलब सुंदर। सोचे इंग्लिश भाषा और कहीं चलेगी, मैं तो पता मैं पढ़ा लिखा है ना हूँ, वो तो शुद्ध भाषा करेगा लल्ला। भैया सॉरी मैं भूल जाता हूँ कि आप पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन हाँ। सीरियसली मैं बताऊँ ना भाभी जी काफी सुंदर है। अच्छा सुंदर है। हाँ वो ये कह रहा
भाभी जी आपको क्या आने में तकलीफ परेशानी? ना ना बाबूजी को ला के लाए। अच्छा पापा गए थे? पापा गए आप अपने। क्यों नहीं गए? मैं गया था तो लल्ला पूछे मतलब मुँह से क्या हो गया? रास्ता भूल गई, मुझे बता दी। मतलब रास्ता भूल गया था, मैं लौट ही आओ। अच्छा लौट आए। हाँ चलो कोई बात नहीं, अब भाभी जी घर पे आनी थी, आ गई। अच्छा भाभी जी और सब कोई परेशानी है घर पे, सब बढ़िया है? हाँ घर पे सब बढ़िया। चलो आप तो हमारे स्टैंडर्ड की हैं, आप तो हमारे चलो आया, खाना पीना खा लिया है घर में। क्या भाभी जी ने बनाया? हाँ भाभी जी ने तब तो बनाया। जरूर खाऊंगा मैं। अब एक काम कर, हाँ। रोटी वोटी तू ना खाए ले, तू एक काम कर मेरे संग खेतन पे चल। खेतों पे? हाँ खेतन पे काम देखेंगे यार, बहुत दिन देगा काम वाम ना देखो। भैया एक बात बताओ, आप मेरे पीछे क्यों पड़ गए हैं? मुझे ये बताइए आप। सुन तो ले मेरी बात लल्ला, तो कछु ना करना, मैं जाके बैठ जी, मेरा मन लग रहा है। हाँ मेरा भैया बैठा छोटो। प्लीज भैया मैं बोर हो जाता हूँ, क्यों मेरे ऊपर इतना बड़ा जुल्म करना? देखो मुझे खेतों पे जाना बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि वहाँ पे गंदगी होती है और गंदगी से मैं बहुत दूर रहता हूँ। मुझे डस्ट वस्ट से थोड़ी सी एलर्जी होती है और कोई बात नहीं है। तो जाएगा नहीं? मैं नहीं आ रहा। आ यार ना, थोड़ी देर बैठ ली से आ जियो। चल अरे वक्त नक्शेबाजी। चलो। अरे ओ भैया भैया अब का है वो? एक काम ध्यान आ गया। का काम जाना है वो? अरे आज वो 26 जनवरी है ना, तो आज मेरे इस कॉलेज में ना आज डांसिंग शो है, तो हम वहीं पे जा रहे ये 26 जनवरी का हुआ है? अरे 26 जनवरी भैया ऐसा था जैसे 15 अगस्त को तुम्हें याद है 1947 में लड़ाई के बाद आज़ादी मिली थी अंग्रेजों से। हाँ मिली ना, वो तो सुना होगा। उसके बाद एक क्या कहते हैं कानून बनाए गए थे संविधान की तरह। वो संविधान जो लेके गए थे ना, वो कानून जो लेके गए थे, उसी के उपलक्ष्य में। अच्छा उन्हीं में कोई एक दिन होगा ये छुट्टी होती है और सब लोग बड़े बड़े। लेकिन ये काम चोरी कभी छोड़े हो ना? काम चोरी नहीं है भैया, इसमें तो बढ़िया होता है, मालूम है। अगर मैं कॉलेज जाऊंगा ऐसा देखो ना आया ना, मत जाए मेरे संग खेतन में, तू चले जा। बात करके देखता हूँ भाभी जी। भाभी जी, भाभी जी। हाँ देवर जी तुम आ गए? अरे मैं आ गया भाभी जी। वो भैया खेत पे कह रहे थे कहा जाने की। अब मुझे सीरियसली मैं बताऊँ ना, मुझे खेत वेत पे जाना, काम करना, मुझे ये सब पसंद नहीं है। मैं तो खाली बस ये चाहता हूँ कि मेरी अच्छी सी जॉब लग जाए, उसके बाद मैं सेटल हो जाऊँ। अच्छा भाभी जी एक बात बताइए, हाँ बचपन में शादी हो गई थी वैसे आपकी, उसके बाद आपने तो पढ़ाई की होगी? हाँ इंटर। वाह 10+2 बहुत अच्छी बात है। अच्छा वहीं गांव से की थी या कहीं बाहर से की थी? नहीं मम्मी ने ना बाहर भेजा था। अच्छा बाहर, फिर मैं आ गई थी। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा भाभी जी क्या कहते हैं, मैं ये कह रहा था भैया अनपढ़ हैं, आप पढ़ी लिखी हैं, परेशानी नहीं होगी? चलो अभी तो ये है शुरुआत है, थोड़ा शादी अभी शुरुआत है, नई नई शादी है, चलो अच्छी बात है। मैं तो ये कहता हूँ अच्छी बात है कि निभ जाए रिश्ता, तो इससे बेटर कोई बात नहीं है। लेकिन बट मुझे लगता है कि कभी कभी ऐसा कि आप उनके लायक नहीं हैं। नहीं ऐसी क्या बात कर रहे हैं, सही तो है, वो बोलते भी अच्छा है मेरे से। नहीं आपकी बात सही है कि वो बोलते अच्छा। देखिए मैं उनको गलत नहीं ठहरा रहा, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपके आगे सामने अभी काफ़ी फ्यूचर पड़ा है। कहा भैया के चक्कर में, देखो भैया इतना कुछ जानते नहीं है दुनियादारी के बारे में, उनको कुछ पता नहीं है, क्या दे पाएंगे वो आपको भविष्य में? क्यों, काम तो करते हैं खेतों का, वो ही कमाते हैं, अभी उन्हीं से अभी घर चल रहा है। तुम्हारी जॉब क्यों नहीं लगी है? भाभी जी मेरी तो जॉब बहुत जल्दी लगने वाली है, भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी गवर्नमेंट जॉब लगेगी। क्योंकि ऐसा है ना, मेरी अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है, अभी मुझे बस 1 साल का ही और बस मेरा ये ग्रेजुएशन का ईयर कंप्लीट हुआ है, बस नीट चल रहा है। नीट होते ही क्लियर, मैं तुरंत मेरा जॉब लग जाएगा और भगवान ने चाहा ना तो अपने गांव में पहला सरकारी आदमी मैं हूँगा। वैसे तुमने कहाँ तक पढ़ाई की है? मैंने क्या कहते हैं बीएड की थी, बीएड के बाद ग्रेजुएशन की थी, ग्रेजुएशन के बाद अब नीट चल रहा है लास्ट कोर्स। तो फिर तुम्हारी तो नौकरी लग जानी चाहिए। हाँ कंप्लीटली है, बस इस साल क्लियर हो जाए बस पढ़ाई। अच्छा नहीं वैसे तो बताऊँ उनमें अभी इतनी बुद्धि नहीं है। वो मुझे लेने गए थे, रास्ता भी भूल गए थे, लौट आए और बता रहे थे कि बंदर ने केले वेले छीन लिए और उनकी पजामी फटने से बच गई। देखो भाभी जी मैं बताऊं, वो पहले से ही ऐसे हैं। देखो पिताजी ने ये समझ लो इतना मारते थे इनको, और मैं बिना मारे कॉलेज स्कूल चला जाता तो ये मार के भी स्कूल नहीं जाते थे। पापा कहते कहते परेशान हो गए, बट इनके सीरियसली कभी दिमाग में नहीं आया और हमेशा से ऐसे ही रहे। कच्छों में घूमना, गांव में बचपन में कच्छों में घूमना। अब भाभी जी वो शुरू से ही ऐसे हैं, देखो कच्चे बच्चे में घूमना बचपन में ऐसे ही उनका। लेकिन छोड़िए इन सब बातों को, और कुछ आपको कुछ खाने पीने का मन, यहाँ घूमने का मन भैया ने आपको कुछ दिखाया या नहीं अभी? नहीं वो तो रास्ते ही भूल जाते हैं। मेरे ने बोला था तो वो कह रहे नहीं मैं खो जाऊंगा, मैं भूल जाऊंगा रास्ता, मैंने नहीं देखा।
मतलब खो जाऊंगा? हाँ। आपने कुछ कहा था क्या कहीं घूमने के बारे में? मार्केट की वो बोला तो मैं मार्केट जाना चाह रही थी ना, मेरे कुछ सामान खत्म हो अरे गया तो है। भाभी जी, अगर भैया नहीं जाना चाहते तो आप मुझसे बोल दिया करो। अगर कोई ऐसी बात हुआ करे ना, अगर मार्केट जाना है और आप कहो तो अभी चलो मार्केट। देखिए यहाँ का सबसे प्रसिद्ध बाजार है कमला बाजार, और कमला बाजार नहीं घूमोगे ना तो ग्रेट वैल्यू मॉल है हमारे यहाँ, बहुत अच्छा। उसमें आपको सारी आपकी यूजफुल चीजें मिल जाएंगी, खाने से लेकर पीछे, और साथ में मूवी थिएटर भी है। अगर चाहो तो आप पिक्चर भी दिखाएंगे। नहीं, मूवी नहीं देखती मैं। चलिए तो कोई बात नहीं, अगर कुछ लाना है तो चलिए मेरे साथ। अभी नहीं, अभी तो घर का काम है मेरा। कोई नहीं, तो आप ऐसा करो, घर का काम कर लो, जब भी आपको ऐसा लगे कि मुझे जाना है आप मुझे प्लीज बता देना, है ना? ठीक है। ओके भाभी जी, ठीक है। बाय। राधा, राधा, हाँ दीदी। हो गया सारा काम? हाँ हो गया। अच्छी लग रही है तैयार होके। Thank you। अच्छा, सारा काम हो गया ना? पिताजी को घर पे खाना पहुंचा दिया? हाँ पहुंचा दिया उनको भी। चलो, पिताजी से भी फ्री हो गई। और तेरे पति उनको भी खाना वाना खा गए ना? वो खाना नहीं, पिताजी के लिए खाना लेके गए। वो कह रहे पहले मैं काम करूंगा, मैं घर पे ही खा जाऊंगा। तू उनकी तरफ ना ज्यादा वो मत किया कर, है ना? थोड़ा टेंशन में भी मत रही हो। वो मेरे बहुत सीधे देवर हैं, उनमें छल कपट नहीं है, पर सीधे ज्यादा हैं। किसी मतलब पूरे समाज जानकारी, आजकल के लड़के इतने तेज तरार हो रहे हैं, उनमें से नहीं है। हाँ, वो कुछ सीधे हाँ, ज्यादा ज्यादा हैं। सीधे है। और कोई बात नहीं बेटा, घर तुझे संभालना है। और छोटे वाले देवर आए थे? हाँ वो तो आई थी। वो शरारती हाँ वो आए थे ना? हाँ, तो बस ये पूछी, उनने खाना खाया? हाँ उनने खा लिया खाना। अच्छा बता रही अच्छा थी। बता, कुछ कह रही थी क्या? मैं ये कह रही थी, मैं ना दीदी मार्केट जाना चाह रही हूँ, कुछ सामान खत्म हो गया है ना। उनसे कह दी थी अपने पति से? उनसे बोला था मैंने, तो बुझ हो गए रे। नहीं माँ, बस चलती है, मैं खो जाऊंगा। चल चल, कोई बात नहीं है। अब मैं थोड़ी फ्री नहीं हूँ, वरना मैं चली जाती तेरे साथ। चल। एक चल तो चल चल चल, एक काम करियो, अब तुझे जरूरत है मार्केट के जाने की ना, तो ना जा रहे छोटे तो कोई बात नहीं है। तो दीदी आप चलो ना। बेटा तुझे सब पता है घर का, कि मुझे कितना काम होता है, मैं कहीं भी निकल पाती। तू छोटे वाले को ले जा। दीदी अभी तो देखो, मैं उन्हें ज्यादा जानती भी नहीं, मुझे लगती है वो शर्म। कुछ नहीं है, बहुत अच्छा है। वो शरारती है बस। छोटा वाला देवर तो तेरा बहुत अच्छा है, उन्हें लेके चलिए, वो करा देंगे शॉपिंग, और मैं उन्हें दे दूंगी पैसे। ठीक है, मैं जरा जा रही हूँ, है ना? और देख लूँ जल्दी आना। पिताजी को। हाँ देख लूँ, कुछ जरूरत तो नहीं है। तू जा, घर का काम खत्म कर ले। चलो देखो, पिताजी ने खाना। कहाँ चल दी भाभी जी? मैं कहाँ जाऊंगी छोटे, वहीं जा रही थी। पिताजी को और कुछ पूछा हूँ, वैसे खाना तो पहुंचा दिया, और कोई चीज की जरूरत तो नहीं है पिताजी को। पूछाइए तो। और सुनो सुनो, तुम कहाँ जा रहे हो? इतनी जल्दी में क्यों रहते हो? एक्सप्रेस गाड़ी की तरह क्यों दौड़ते रहते अभी हो? एक्सप्रेस गाड़ी की तरह इसलिए रहना पड़ता है। देखो आजकल की जो मेरा हिसाब है ना, देखो सुनो, अब थोड़ा आप समझती तो है। वो तो मुझे पता है, खूबसूरत है ना, इसलिए एटीट्यूड में रहते हैं हर समय। एटीट्यूड की कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही। अच्छा सुनो सुनो, ऐसे ही रहो, अच्छे लगते हो, शरारती हो, प्यारे लगते हो। छोटी वाली भाभी को, राधा भाभी को मार्केट करा लाना, ठीक है? मैंने तो उनसे बोला था, मैंने कहा अगर नहीं, उसको थोड़ा काम था ना, जब नहीं जा पाई। अभी उसने मुझसे बात की है। बोल रही थी? हाँ कह रही थी, तो घर जाके उसको ले जाना, और उससे रागनी से कहना, वो मेरी सेफ के नीचे है ना, उसमें पैसे पड़े हैं, उसे जितनी जरूरत हो ले लेगी। अब मुझे अब तुम भी ले लेना 200 रुपये, बहुत है तुम्हारे लिए। बाय बाय। थैंक यू भाभी जी, राधा भाभी जी। जी देवर जी, चलिए कहाँ पे? मार्केट। पैसे वो हाँ दीदी ने बता दिए। सेफ के नीचे रखे हैं, और पूरा प्लान है आज, पूरा एकदम बिंदास तरीके से आपको ऐसा मार्केट घुमाएगा आपका देवर कि आप याद रखेंगे। ठीक है, जाइए, वो कुछ बैग वैग ले लीजिएगा, सामान शॉपिंग भी तो करनी है आपको। बड़ा टाइम लगाती हो आप। आ गया, ये ले रही थी थैले। चलो आओ। भाभी जी आइसक्रीम खाएंगे अब। अच्छा, क्या हो गया? का गोदन थपरा है यहाँ पे बेटे? क्या कह रहे हैं आप? क्या गोदन थपरा है ये? अरे कैसा गोदन? मतलब ये क्या है कि क्या खाएंगी भाभी जी? सॉफ्टी खाएंगे, आइसक्रीम खाएंगे, और क्या खाएंगे? तो बेटा एक बात बताओ, इनके पति आते हैं इनके साथ? भैया कहाँ पुरानी तकिया उसी बातों में फंसे हुए हैं। अगर पति नहीं है तो कोई मतलब मार्केट नहीं जाएंगी वो? नहीं 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 शॉपिंग नहीं कर सकती वो? अरे मतलब कुछ मन नहीं है खाने पीने का? तो मतलब तू ही ले जाएगा? अरे तो क्या हो गया, मैं घर में वेला हूँ तो मैं ही तो लेके जाऊंगा, और क्या आप लेके जाएंगे? आप फालतू की बकवास मत कीजिए भैया। अरे तो बेटा इनके पति नहीं है, वो नहीं लेके जा सकते? अरे उनको कुछ काम था भैया, थोड़ा खेत वेत पे है, तो भाभी जी बोली बड़ी वाली, तो मैं लेके चल दिया। अच्छा अच्छा, ये बात है, तो ठीक है। चलो, तो फिर कोई बात बातों नहीं। में मत लगो। ऐसा है, प्लीज। नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तो जाओ। आइए भाभी। बहुत चालाक लगती है ये लड़की। हाँ। अरे राम सिंह,
हाँ भैया। राम राम। राम राम। देखो एक बात बताऊं, हम तो बड़े दुखी हैं। दुखी? हाँ। का है वो? दुखी इस बात से हैं। एक बात बताओ बेटा, बता। शादी तेरी हुई है, अच्छा। तेरी बीवी हाँ। अगर किसी और के साथ घूमे तुझे कैसा लगेगा? तो मेरी बीवी मेरे संग ही घूमेगी और क्या संग घूमेगी? अरे वो तेरे साथ ही तो नहीं घूम रही है, बस क्यों? इस बात का अफसोस है मुझे। ऐसा तूने कहा देख लो, ये बता दे पहले। मैंने ये देख लिया। अरे तू होता उसके साथ, तू आज कोई भी चीजें दिलवाने वाली है या बाजार घुमाने वाली चीज है तो बाजार घुमा के लेके आया तो तू ही तो ले जाएगा। और तेरे भैया का क्या हक है उसमें? तेरा भैया उसे आइसक्रीम भी खिला रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। क्या? हाँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। तो दिमाग ठीक है ना? कसम से झूठ नहीं। क्या खवा रहा है? आइसक्रीम। और आइसक्रीम खिला रहा है, उसको दिला रहा है, जो चीज वो मांग रही है वो चीज दिला रहा है। ये अच्छी बात है? मतलब तूने देखो देखा है, बिल्कुल कह दोगे तू? बिल्कुल कह दूंगा मैं। अच्छा। पर लेकिन मेरा कहना थोड़ा गलत पड़ेगा। मैंने तो तुझे बड़े चुपके से बताया है। देखो भैया, मैं नहीं चाहता कब की बात है ये? हाँ? कब की अरे बात है? अभी की बात है, बिल्कुल देख के आ रहा हूँ मैं। अच्छा। वो अभी भी बाजार में ही है, घर थोड़ी है वो। अच्छा, तो भैया के संग घूम रही है, छोटे वाले के हाँ, संग। अब देख ले बाकी इतनी हिम्मत हो, वो खबर तक ना पता पड़ी। बता। घर में फूट पड़ जाएगी। अब फूट पड़ने वाली है, देख ले। वो छोटा वाला वैसी तो पता है कितनी अंग्रेजी फेंकते है। बस तो अब इस अंग्रेजी को बचा ले। मैं अभी भी तुझसे कह रहा हूँ, अपनी आंखों को खोल। खोलूंगा या तो वही रहेगी घर में या फिर आज मैं ही रहूंगा। जे बात जे। हाँ, बता गलत कह रहा हूँ? ठीक है। कल को कोई बात बनाए कोई बात बन गई तो फिर? बस लेकिन बहुत कड़क रहे ना। ठीक है धनुआ, तू जा, अगर मैं जा रहा हूँ है ना? बिल्कुल, देख भैया भैया ठीक है। देख ले भैया। हाँ सही कह रहा तू। वैसे कुछ भी सही, एकदम बढ़िया थी ना मूवी भी। ओए होए भाभी वाह। क्यों, क्या हो गया? किन्ने गई बेटा घुमाने की भाभी को? भाभी को घुमाने के लिए? क्यों? अब भाभी को घुमाने के लिए भी किसी से पूछना पड़ेगा मुझसे, मुझे? मतलब भैया ना हो घर पे? तो क्या हो गया, आप थे नहीं और हाँ उनका घूमने का मन था, अगर मैं घुमा लाया तो क्या हो गया? हमसे पूछी तुमने तो मैंने मना करी है ना? तुम भैया मार्केट है गई, आफत है गई, घर में चैन से अपने जो गांव है जो शहर ना, ठीक है ना? तो मैंने तुमसे बोला था ना, तुम लेके नहीं बोला था दीदी ने भेजा था। चुपचानी जैसा घर में है वैसा खा लो जो बन जाए, बाहर घूमने की कोई जरूरत ना है। मैंने पूछ कर कम से कम आदमी को बिल्कुल हक ना हो गए। तो होता है ना, तुम थे नहीं घर पे, मैंने दीदी से बोला, उनने भेजा था। अब ऐसा हो, सुन ले मेरी बात, अब इस घर में तू नहीं रहेगी। ऐसा क्यों कह? ना रहेगी, मैं दूसरी शादी करवाऊंगा अपने बाबूजी से कह के, ठीक है ना? तुम बहुत देख ली मैंने धर्मशाला, अब मेरे को तेरे को रखना ही ना, ठीक है ना? चल अंदर, चल ठीक है, चल बाहर चल। अब ऐसा हो, तू रह ले घर में, मेरे को रखनी ना, ठीक है ना? ये पकड़ अपना बैग और अंदर आज के बाद जाके दिल्ली पे क्या बात है? लियो। बात कहाँ से बताओ भाभी जी? कैसे चिल्ला रहे हो? बाहर छोटे वाले के संग मार्केट गई है। तो क्या हो गया? मैंने भेजा था उसे। बात क्या हुई है? बात ऐसा बताओ। है, सुनो मेरी बात, मेरी घरवाली और मैं घुमाने लेके जाऊंगा, ठीक है तो? ना? छोटे वाले का बिल्कुल भी कोई हक नहीं है। पहले तो ये बताओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हाथ उठाने की? हिम्मत ना, मेरे को आज ये तक रख इस लेना घर में है। लेट जाओ पे किसी ने हाथ नहीं उठाया। तो हाथ नहीं उठाया मैंने, ठीक है ना? मैंने इसका थैला दिया जाए इनसे, मैं अपने बाबूजी से कह के ये दूसरी कहीं शादी नहीं करवा जाएगी, लूंगा मैं। ये कहीं नहीं जाएगी। ये मुझे रखनी ना है। क्यों नहीं रखनी? जी ना बता रखनी दो, मेरे चलो को। बताओ क्यों नहीं रखनी? तुम्हें पता होगा जो, तुम तो घर में ही, ठीक है ना? बाहर जाना मेरी नाक कटवा दई। ऐसे कौन से उसने वो कर धनिया दिया? ना नाक कट धनिया गई। हमारे काम को वो नौकरों का, वो छोटे वाले के संग घूम रही है बाजार में। वो चुगलखोर, चुगल खोरना, सही कह रहे हो? उसकी बातों में आ रहे हो तुम्हें। गांव में हैगा, इतनी नाक बनाई मेरे बाबूजी ने हैगा है। ए छोटे, तुमने हद कर दी। मैं तो समझती पढ़े लिखे ना हो इसलिए गमा रहो, तुम तो वास्तव में ही गमा रहो। वास्तव में गमार की कोई बात ना है। तो भाभी जी तुम मेरे बीच में मत बोलो, मेरा बहुत मूड खराब है। पहले मेरी ठीक है ना? शांति तुम से अंदर बात चले सुन आओ। लो पहले। मैं जाऊँ एक से लाख कहीं ना जाएगी, जे जाएगी, तुम अंदर चले आओ। तुम गलत फहमी में पड़ रहे हो छोटे, देखो पछताओगे तुम। ऐसा हुआ, भाभी जी सुनो मेरी बात है, मेरे दिमाग की, ठीक है ना? मैं देख लूंगा, तुम अंदर जाओ सीधे, ठीक है ना? मेरे को ना अब रखनी तुम चाहते क्या हो पहले ये बताओ। चाहता जो मेरे को ये रखनी ना है, ठीक है ना? छोटे, तुम्हें जाने भले में ही पूरे नाक कटवा दिए पूरे काम में। मैं अरे। दूसरी शादी करूंगा। पिताजी भरे पूरे परिवार में हाथ लगा रहे हैं ये। नीचे रखे जाकू जाए, मैं काय को रखूं ये बताओ। जे बता कि काय कोई जाना का छोड़ा मेरे संग। चौक का करता हूँ जे बस छोटे वाले के संग बाजार में घूम रहे, पूरे गांव के मुंह से कह रहे बाजार में? तुम्हारी बहू है का, बस छोटे वाले के संग घूम रही पिताजी है। मैं अच्छा। नहीं कही कैसे बाजार घुमा लाओ, ये तो जानते नहीं, ये ये तो बताओ, खो मेरी जाएंगे। नाक ना है हाँ। पूरे गांव में। नाक है। हाँ, सुन अब मेरी बात सुन। सुनाओ, अब तुम तो सुनाओ। बहाने सबरी बात पढ़ा दे लिखा दे,
है ना। अच्छा। मैंने तुमको बता दी कि ऐसे ऐसे बातें तेने अपने घोजा में डाल ली, हाँ। है ना। अब ये ना दिमाग लड़ाई तेने के बाद में तू ससुराल गो, हाँ, गयो हैं? मैं। तू लाना पाओ रास्ता भूल गो। रास्ता जो जब भूलो वो बंद रहेगा, वो कागज पर्ची ले गए। हाँ तो रास्ता भूलो ना हाँ, भूलो। भूलो मैं। अब जाको को लेके आयो तुम लेके आए। हैं, तो बेहा बेशरम तो जी देखनी चाहिए कि जब जाको मैं लेके आया तो तू कल को मेरो नाम लगा देगो। मेरा बात स्वर्ग तो ठीक है ना। हैं? मेरे स्वर्ग से घर में आग मत लगाओ हाँ। तुम छोटे छोटे। एक और सुनो भाभी जी, जे मेरे को रखनी ना है बिल्कुल भी, ठीक मोह है ना ना? बता के अब जा जवाब मोह दे। मैं अपनी दूसरी शादी कर लूंगा। दूसरी हाँ, दूसरी जे कर ना लूंगा। जावे कतई हो तो दूसरी कराना दूंगा। घर में रहना रह ना रहना तो तू जा जनते कहूं। अच्छा। हाँ जे ना जाएंगे बालक मेरे घर तक नहीं ठीक कुछ है ना? समझना है। ना तभी ना जब रहूंगा मैं या घर में, ठीक है ना। पिताजी मेरे वो में छोटा दोनों वाला बच्चे है अलग हो गए, ना, मैं कैसे ये रहूंगी? छोटा वाला ना रहेगा या घर में मैं जब बात पे राजी हूँ, ठीक है ना। अरे कछु नहीं तो ना मैं है बिल्कुल बेटा। ना रखूंगा। जाके दिमाग में दूसरी बात चल गई है तो इनके दिमाग में सक्का कीड़ा घूम गए हैं छोटे। मुझे पता है भाभी जी, क्योंकि इन्होंने इन्हें शर्म नहीं है। मेरी बात सुनिए, मुझे पता है क्योंकि इन्होंने मुझसे ऐसी बातें की कि मेरा एकदम ऐसा दिल दुखा कि मुझे तो इन्हें भैया कहने का भी मन नहीं करता। भाभी माँ जैसी होती है, नहीं शर्म करो। तो भाभी जी मैंने कह दिया, ठीक है ना, मैं जा शर्त पे राजी रहूंगा या कुछ जब रखूंगा। ये छोटा वाला जा ठीक घर है। में ना रहेगा। ठीक है भैया जब जी। ये छोटा वाला रहेगा तो फिर मैं ना रहूंगा। बड़े भैया आप यही चाहते हैं ना कि मैं इस घर में ना रहूं, ठीक है मैं नहीं इस घर में रहूंगा। अगर आपको ये लगता है कि भाभी और मेरे बीच कुछ है तो मैं इस समस्या को ही खत्म कर देता हूं। मैं यहाँ से आज इतनी दूर चला जाऊंगा, बेंगलोर चला जाऊंगा, और आज के बाद अगर मैंने इस घर की तरफ भी मुड़ के देखा तो मुझसे बुरा इंसान आपके जीवन में कोई नहीं होगा। मैं इस घर की तरफ मुड़ के भी नहीं देखूंगा। और हाँ बाबूजी, आपके लिए मैं भी बेटा था और ये भी बेटे हैं। छोटे इन्होंने तुम कहीं नहीं मत नहीं जाओ। भाभी जी सिस्टम हद से आगे बढ़ चुका है, क्योंकि आप मेरी बात को समझने की कोशिश नहीं कर रही हैं। इन्होंने मालूम है कितने बड़े रिश्ते को दाग लगाया है। इन्होंने, भाभी मेरी माँ समान है। आपको भी मैंने माँ की तरह प्यार किया क्योंकि मैंने अपनी माँ को देखा नहीं है। मेरी माँ मुझे 2 साल का छोड़ के मरी थी। उसके बाद से आप ही लोगों ने मुझे संभाला और आप मेरी माँ थी। ये इनको मैंने बाप माना, बड़े भाई को मैंने बड़ा पिता माना, और ये तो मेरे पिता थे ही। इनको भी मैंने माँ की तरह प्यार किया। लेकिन भैया के अगर दिमाग में कोई गलत फहमी है तो ठीक है भैया, लानत है मैं तुम चला पर, जाता मेरे हूं। अब भी छोटे से समझ जा, परिवार को। देख माने कितनी बड़ी बात किया था। तुम अंदर मैं कहूंगी चलो। ठीक है अब जा। चलो सुनिए भैया, मैं चलता हूँ। छोटा है, नहीं मैं कैसे नहीं, रहूंगी? नहीं, भाभी प्लीज, आप इस बात के लिए मुझे एग्री नहीं करेंगे क्योंकि मैं जान चुका हूं ना। हाँ प्यार करते हैं ये मुझसे, लेकिन मुझे इतना नहीं पता था कि ये ऐसा भी कर सकते हैं। मैंने क्या नहीं किया। हाँ मानता हूँ मैं थोड़ा चंचल हूँ, थोड़ा नटखट हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में भैया इतनी बड़ी गलतफहमी कभी जीवन में नहीं थी कि मैं अपनी भाभी को इस नज़रिए से देखूंगा। पिताजी रोको ना। आज के बाद ये सोच लेना कि आपका एक बेटा कम हो गया। हो गई तुम्हारे मन की, अब अंदर आ जाना। मेरा छोटा तो चला ही गया। चल अंदर आओ, यही तो कमी है। अरे राम राम भाभी, अरे कैसे मुंह नीचे करके जा रही हो? कैसी राम राम, तुम्हारे तो मन की हो गई ना। करा दी अपने मन की। चुगलखोर आदमी, छिचोरे आदमी, पूरे मोहल्ले में घूमता फिरता। मेरे स्वर्ग जैसे घर को आग लगा दी। मेरे राम लक्ष्मण जैसी जोड़ी को अलग कर दिया। लाना तक कीड़े पड़ेंगे तुम्हें। मैं तो मजाक की थी, अब मुझे ऐसे क्या मजाक पता था करते ऐसे हैं हो कि जाएगा। किसी की जान पर बनी आई। अरे भाभी सुनो, एक बात बताओ, मैंने तो मजाक की थी। अब तुम्हारे घर में मुझे क्या पता था कि जिस मजाक को मैं करूंगा वो मजाक तुम बिल्कुल असलियत में ले अब बैठोगे। कहाँ रहेगो ये बता दो भाभी जी, कहाँ है वो? अब ये बताएगा क्या रह गया है। ना। अब पूछो, ना बतानी है या नहीं बतानी? बताऊंगा। मेरे घर को उजाड़ दिया है ना। नहीं, या तो सच्चाई बिल्कुल अभी बता मेरे देवर को, और वरना आज सच्चाई मैं कुछ बताइए भी कर मेरे सकती को। हूँ। आज मैं कुछ भी कर सकती हूँ, ये समझ ले। ये देखो, मेरी आज मैं कुछ कर सकती हूँ। मैं अरे, तुझे जान से मार सकती हूँ अपने परिवार अरे की। हाँ रुको, ऐसा था भैया सुनो, हाँ। मैं तो तुझसे मजाक कर रहा था उस मजाक? दिन। उस दिन जो वो ले गया था तेरा भैया, उस दिन मैं मजाक कर रहा था, अच्छा। है ना। मैं तो ये कह रहा था मैंने नेका लड़ाई देखने के लिए मिल जाए, बहुत दिन से लड़ाई भी नहीं। तेरी तूने घर में लड़ाई करवाओ है? देखा, ये क्या बताओ, क्या बदतमीजी है ये, मतलब मैं से बदतमीजी बड़ा का हूँ, छोटा हूँ। बदतमीजी का चुना है। अरे लगा चुना, अब ये बता दो, सुन लो, मैं तो चली जाके जाऊंगी। चक्कर- लेकिन अगर ना मेरा छोटे वाला देवर नहीं आया ना, तो जब मैं आप एक बोला किसी ना को भी वो- घर में घुसने नहीं दूंगी। अब ऐसा ठीक है ना, मेरे आज के बाद कभी तू नामों से बोलियो ना, मेरे को कोई बात बताइयो। भाभी अभी वो छोटा वाला लिख लो ना, वो ठीक है। सुनो, मैं वहाँ बुलाने आ रहा इन हूँ। जैसों की वजह से ही ना आज मेरा भरा पूरा परिवार उजड़ गया है, समझे। भगवान ना करना तुम पे ऐसा प्रकोप आएगा ना, तब तुम्हें पता पड़ेगा। मेरी तो जोड़ी दोबारा मिला दूंगी मैं, ऐसी बात नहीं है। घर गृहस्थी वाले हो, लेकिन ना तुम्हारा तो बहुत बुरा दिन हो ना, कीड़े पड़ने हैं। जाओ यहाँ से।
देखो बाबूजी वो खड़ा। बेटा बात तो सुन, देख क्या बात सुन? जैसे जो गलती है, अरे मुंह मेरे मत भाई फेरे, बात तो सुनो। आप प्लीज हाथ हटा लीजिए। आप अपने बड़े भाई होने का हक खो चुके हैं और प्लीज मुझे ये सब बातें ना ही करें तो बहुत अच्छा। बाबूजी आपको समझा रहा था जो है क्यों सो है मेरी बात क्यों? सुन, देख जे दूसरे के भड़काए में आ गए, जाके कान भर दिए गए, पुनः अपने काम को चुगला है, बाने कान भर दिए। मेरे को ना मालूम वो ऐसे मेरे कानन में डाल दो। एक बात बताऊं मैं आपको, आप बड़े हैं नगर में, अगर आपके खिलाफ मेरे कोई कान भर दे तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि आपसे मैं कोई बात पूछूंगा नहीं। आपसे मैं अकेले में एक बात बैठकर इन बातों को नहीं करूंगा कि डायरेक्टली आप मुझ पे सीधे आगे आरोप लगाएंगे कि तू अपने तेरी भाभी से तेरे गलत संबंध है। भैया आपको तो इतनी बड़ी बात सोचने में भी कतराना चाहिए था कि आपने कितनी बड़ी बात मुझसे की। लेकिन भैया प्लीज, मैं अपने लिए चाहे मुझसे जो होगा मेरे जीवन में मैं अपनी तकदीर खुद लिख लूंगा, पर मैं उस घर में आप कदम नहीं रखूंगा। बेटा देख बात सुन, देख जहाँ मैं कम बुद्धि है, देख मैं खुद कह रहा हूँ, देख जहाँ मैं कम बुद्धि है, बुद्धि ना होती तुझे आज ऐसे कर रहा हो तू है, तू तो समझदार है, पढ़ो लिखो है, तू मेरी बात पे जा, मेरी बात तो बाबूजी घर ले चले जाओ। अब जे अच्छा लगेगा कि मैं सबके सामने तो पर माफी मांगवाऊँ, पेट छुपवाऊँ, मेरा घर बिगड़ जाएगा बेटा। देख तुम लोगों की वजह से मेरा घर कैसा सुना पड़ा, बहुत बड़ा घर है मेरी दोनों, तू भी घर से चला जाएगा, मेरे घर को नाश हो जाएगा सब। चल बेटा देख मेरी बात समझो तुम।